दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। अब में से कोई फ्रेंड मुझे पूछ रहे थे कि मैं अपना इंडोर में रखा हुआ कुछ प्लांट्स दिखाऊं। इंडोर में तो मेरा बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है। मैक्सिमम मैंने इंडोर प्लांट्स में बरामदा में रखती हूँ और जैसे आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। लेकिन कुछ प्लांट्स मेरे ड्राइंग रूम में है, कुछ वॉशरूम में है और कुछ एक वन ऑफ द बेडरूम में है। तो मैं कुछ दिखाऊँगी आपको। पहले तो आपने देखा कि वो बोट शेप में कुछ एसोर्टेड सेंसिविडियाज़ है, फिर ये लकी बेम्बू है पानी में, और फिर ये सेरामिक पॉट में ये स्नेक प्लांट का ये ड्वार्फ वाला वैरायटी है। ये पूरा फुल हुआ था, पब्स से भर्ती हो गया था। मैंने निकाल के बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं। अभी सिर्फ आई थिंक 3 पब्स ही रह गए हैं। ये बहुत जल्दी इस सीज़न में ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सामने ही विंडो है, तो सुबह का सनलाइट इधर आता है ईस्ट साइड से, तो यहाँ पर अब प्लांट अच्छे ग्रो होते हैं। तो मेरे इस रूम में प्लांट थोड़े अच्छे ग्रो होते हैं। और फिर देखिए ये अभी जो ये प्लांट स्टैंड है, इसको अभी मैं नज़दीक से दिखाऊंगी। उससे पहले बाजू में रखा हुआ ये वेरीगेटेड लेडी पाम मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वन ऑफ द हार्डेस्ट प्लांट्स, हार्डिएस्ट प्लांट है, क्योंकि ये बहुत ही इजी ग्रोइंग है। ये वेरीगेटेड वाला है और इसका ग्रीन वर्जन भी मेरे ड्राइंग रूम, मेरे डाइनिंग हॉल में है। ये बहुत लो लाइट में ग्रो होता है इसका जो ग्रीन वर्जन, लेकिन ये वेरीगेटेड को थोड़ा लाइट चाहिए। हालांकि इसमें डायरेक्ट लाइट नहीं आता है, मेरे दरवाजे से थोड़ा बहुत लाइट आता है। उसके बाद देखिए इंडी को पहले मिल लेते हैं। इंडी अभी ब्रेकफास्ट करके सो रही है और उसको पता नहीं कि मैं उसका वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद ये प्लांट्स तो मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ पर एक कैलाथिया ग्रो हो रहा है, इसको कैलाथिया फ्रेडी बोलते हैं आई थिंक। तो इसका ये पाप से मैंने बनाया है। इसका मदर प्लांट बाहर है। फिर यहाँ पर एक सेंसेपेरिया है। यहाँ पर मोस्टली मैंने सेरामिक के पॉट्स यूज़ किए हैं। आपने पचीरा या चाइनीज़ मनी प्लांट भी देखा है बुद्धा प्लांटर में। उसके बाद ये आपका डिस्चिया प्लांट है, वाटरमेलन डिस्चिया। फिर इसमें मैंने कुछ लीफ कटिंग भी लगाया है, पेपरमिया ये वेरीगेटेड वाला का। तो ये यहाँ पर मैंने मेनली कोकोपीट यूज़ किया, जैसा आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्लांट्स मॉइस्चर लविंग प्लांट्स हैं। और डिस्चिया वगैरह आपके वुडन ट्रीज़ वगैरह में ग्रो होते हैं। सो इसीलिए मैंने ज़्यादा इसमें कोकोपीट यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पर एक फिटोनिया है। तो ये स्टैंड जैसे कि आप देखे हैं कि दरवाजे के सामने है, तो इंडायरेक्ट ब्राइट लाइट है इसमें सारा दिन आता रहता है। और ये सारे प्लांट्स हैं, इन सबको लाइट ज़्यादा चाहिए होता है कंपेयर टू डिफेनबर्गिया एंड चाइनीज़ एवरग्रीन। यहाँ पर एक कटिंग मैंने छोटा सा लगाया है आपका, जो क्या बोलते हैं इसको मैं भूल गई हूँ, स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स। उसके बाद ये कटिंग मैंने लगाया था फिटोनिया ग्रीन वाला का। इसका मदर प्लांट भी मैं दिखाऊंगी। ये भी आराम से चल गया है। अभी इसको मैं थोड़ी दिन बाद एक रिपोर्टिंग करूँगी। यहाँ पर नीचे पेपरमिया एक मैंने 2 डिवाइड किया था, 2 हिस्से में। एक हिस्सा इधर है और यहाँ पर स्नेक प्लांट का एक वैरायटी है। कुछ पीछे भी स्नेक प्लांट्स है। ये ये इसका एग्जैक्ट कौन सा स्नेक प्लांट है मुझे पता नहीं है, लेकिन 2-3 प्लांट है। उसके बाद ये बाजू वाला सिलेंडर आपको सेंसेविडिया बोलते हैं। फिर जेट प्लांट है। यहाँ पर भी एक छोटा सा स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स का कटिंग ग्रो हो रहा है। तो उसके बाद एक पेपरमिया का छोटा सा कटिंग मैंने लगाया था, ये भी ग्रो हो गया है। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको एक होया का कटिंग मैंने इस प्लांटर पे मैंने लगाया था, ये भी ग्रो हो गया है। ये छोटा सा कटिंग मैंने लगाया था, ये मेनली मैंने कोकोपीट पे लगाया है विथ लिटिल बिट ऑफ कंपोस्ट। तो ये एक्चुअली ये शेल्फ आज मैं क्लीन कर रही थी, तो तभी मैंने वीडियो बनाया। जैसे कि आपको पता है कि मैं कुछ काम जब करती हूँ तभी वीडियो बनाती हूँ। मेनली मुझे याद आ जाता है कि अरे चलो वीडियो बनाते। उसके बाद स्टैंड में ये मॉन्स्टेरा का अच्छा सा ग्रोइंग प्लांट लगा हुआ है, जो फिडल लिफिक को ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। जब मॉन्स्टेरा में नया पत्ता आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना ग्लॉसी एंड शाइनी होता है। और मॉन्स्टेरा भी कटिंग से बहुत इजीली ग्रो होता है। फिर ये नीचे देखिए एक मनी प्लांट जो मैंने पहले पानी में प्रोपागेट किया था, इसको अभी मैंने पॉट में लगा दिया है। बहुत अच्छा से चल भी गया है। यहाँ पर और 2-3 प्लांट्स थे जिन सबको मैंने अभी किचन बेसिन में मैं लेके गई हूँ वाटरिंग के लिए। और फिर मॉन्स्टेरा के अंदर छुपा हुआ है ये फिडल लिफिक का प्लांट, जो देखिए ये ग्रोइंग सीजन में रेन वाटर इसको थोड़ा मिला और पत्ते का साइज़ देख पा रहे हैं आप। इसमें बीच में स्पाइडर माइट्स का इशू हो गया था, लेकिन नीम का पानी से इशू ठीक हो गया। फिर ये फिटोनिया का ये मदर प्लांट है और बहुत अच्छा से चल रहा है। इसको ये इनडायरेक्ट लाइट और ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। तो आप अगर फिटोनिया लाते हैं तो इसको इनडायरेक्ट लाइट में रखिए,
दीजिए और इसका सॉइल जब 80% सूख जाए तब इसको पानी दीजिए, पूरा 100% ड्राई होने मत दीजिए। और कुछ प्लांट्स के साथ इसको रखिए क्योंकि ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी फिटोनिया के ऊपर, मेरे और भी फिटोनियाज़ हैं। तो ये बहुत ईजी प्लांट होता है, सिर्फ इसका वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है और कटिंग से बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है। तो आप बोलिएगा मेरा फिटोनिया आपको कैसा लगा। ये मैंने एक मेटल ट्रे पर स्टैंड के ऊपर ट्रे पे रखा है और ये देखिए ये दूर से ऐसा लगता है ये स्टैंड। और भी छोटे छोटे कुछ एयरप्लेन्स वगैरह है जिन सबको अभी मैंने किचन बेसिन पे रखा है, कुछ पानी वगैरह देने के लिए, और कुछ किसी किसी का पत्ता भी मैं साफ़ करती हूँ। उसके बाद देखिए और एक कॉर्नर में इसी रूम का ये विंडो का लाइट आ रहा है, इसलिए शायद वीडियो उतना क्लियर नहीं होगा। ये एक विंड मिल पाम है या चाइना पाम है। इसको मैंने ऐसे एक मेटल स्टैंड के ऊपर रखा है ताकि थोड़ा हाइट मिले, और इसको लाइट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है तो इसको मैंने इसलिए एकदम विंडो के पास रखा है। तो फ्रेंड्स, जब मैं इंडोर प्लांट्स बोलती हूँ तो उसमें इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट जब मैं बोलती हूँ इसको मैं मीन करती हूँ कि कोई विंडो के पास या बैल्कनी के पास। फिर देखिए ये मैंने बहुत बार देखा है चाइनीज़ मनी प्लांट, और एक इधर है, यहाँ पर लाइट कम आता है। और ये प्लांट जिसको पशीरा या लाकी चाइनीज़ मनी प्लांट बोलते हैं, इसको बहुत कम लाइट चाहिए और बहुत कम फर्टिलाइज़र चाहिए। तो अगर आपके घर में थोड़ा भी लाइट कम नहीं आता है तो आप इसको ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम लाइट में और महीने में मैं 2 या 3 बार पानी देती हूँ, ग्रो हो जाता है। तो ये आप ज़रूर लाइए। हालांकि थोड़ा कॉस्टली मिलता है, ये बाहर से आता है फिर, लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद और एक लो लाइट प्लांट है, बहुत ही लो लाइट में इजीली ग्रो होता है कम पानी में, ये है जीजी प्लांट। और ये मेनली मरता नहीं है, लेकिन एक ही रीज़न से मरता है और दैट इज़ ओवर वाटरिंग। अब मैं महीने में 2 बार पानी देती हूँ टू स्पीक द ट्रूथ। उसके बाद मॉन्स्टेरा का और एक प्लांट है, इसमें भी देखिए न्यू ग्रोथ है। अभी ये ग्रोथ का बहुत अच्छा सीज़न है और मॉन्स्टेरा का कटिंग लगाने का भी बहुत अच्छा सीज़न है ये। तो देखिए न्यू पत्ते में ग्लॉसीनेस कितना अच्छा से आ रहा है। और यहाँ पर मैं एक्चुअली ये कुछ एग्लोनिमा जो देख रहे हैं ये मैंने पाप से ग्रो किया था, हाँ, मदर प्लांट से, और बहुत अच्छे से ग्रो हो गए। इन सब में भी पाप निकल आए हैं। बीच में ये कुछ दिन मैंने बाहर रखा था शेड में, ताकि बारिश का पानी वगैरह आए, उससे और भी ग्रोथ हो गया। ये तीनों ही सेरामिक छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं, छोटे इन द सेंस कि मिडिल साइज़ के। और यहाँ पर भी विंडो थोड़ा दूर है, दरवाजे से लाइट आता है और विंडो से भी लाइट आता है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस से आता है। और एग्लोनिमा भी एक बहुत अच्छा लो लाइट प्लांट्स है। तो लो लाइट प्लांट्स जो आप अपने घर में लगाना चाहते हैं विथ बहुत कम पानी और कम फर्टिलाइज़र में अगर लगाना चाहते हो तो एग्लोनिमा लाइए, पशीरा या चाइनीज़ लकी मनी ट्री लाइए, या सिंगोनियम वगैरह लाइए, और स्नेक प्लांट्स लाइए। ये कुछ प्लांट्स हैं जो आपको कभी फेल नहीं करेंगे, और अगर स्पेशली अगर आप इनिशियल न्यू बिगिनर है गार्डनिंग में। और देखिए न्यू ग्रोथ देख पा रहे हैं, ये चीज़ एक डिफरेंट प्लांट हो जाएगा। अगर आप इसको पॉट से निकाल के रूट से डिवाइड करें तो न्यू प्लांट्स बन जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ा वीडियो ग्रेनी होगा क्योंकि लाइट कम आ रहा है इस फाउंटेन की वजह से। ये एक बड़ा सा स्नेक प्लांट है, बहुत सारे पाव्स मैंने निकाला है, फिर भी और भी ग्रो होते हैं। तो उसके बाद ये और एक रूम पे आते हैं। ये विंडो के पास एक छोटा सा टेबल है, बेड साइड टेबल, उसमें मैंने कुछ छोटे छोटे प्लांटर्स रखे हैं। सबसे बड़ा प्लांटर तो ये आपका सेंसेविरिया का ये वाला वेराइटी ये है, ये स्नेक प्लांट का, ये एक सेरामिक के पॉट में है। उसके बाद ये वाटरमेलन डिस्चिया, ये इसका कटिंग ग्रो हो रहा है, ग्रो हो गया है, अभी न्यू शूज़ निकल आया है, तो इसको भी इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। उसके बाद ये एक एयर प्लांट है जिसको मैंने इस कैंडल होल्डर में ही रख दिया है क्योंकि ग्लास का सुंदर लगता है दूर से। फिर ये सेरामिक का छोटा सा पॉट में ये पेपरमिया कटिंग से मैंने ग्रो किया है। पेपर में बहुत जल्दी कटिंग से ग्रो हो जाता है। उसके बाद ये और एक वाटरमेलन डिस्चिया है, इसको मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे रखा था लेकिन वहाँ पर अच्छा से नहीं चल रहा था, फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा लाइट में रखा है। फिर एक आपका वेरीगेटेड मनी प्लांट है। तो देखिए इतने ही प्लांट है, और यहाँ पर आपका सुबह 2-3 घंटे का इनडायरेक्ट छना हुआ धूप आता है। फिर ये कॉर्नर जैसे आप देख पा रहे हैं काफ़ी अंधेरा है, लेकिन डेफनबेकिया के लिए ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ये लाइट जो है ये एलईडी है, इसको मैं थोड़ा ग्रो लाइट जैसा भी यूज़ करती हूँ। जब बहुत रेनी डेज होता है, थोड़ा भी धूप नहीं निकलता है, तो मैं इसको ऑन कर देती हूँ। और न्यू ग्रोथ भी देखिए डेफनबेकिया में कितना अच्छे से हो रहा है। फिर आपका लाइट का थोड़ा रिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए लाइट मैंने जलाया है अभी, कि ऐसे आप एलईडी को भी थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फाइलोडेंड्रॉन
प्लूटो है और एक फ्लाइडेलेंडन है और कुछ ड्रेसिना एक प्लांट है। तो ऐसे आ रहा है। और आप डेफोनबेकिया भी बहुत अच्छा ऑप्शन है लो लाइट कॉर्नर्स के लिए। फिर इसी रूम में देखिए और भी हम विंडो से दूर आ जाते हैं तो 2 बुद्धा प्लांटर में मैंने ये 2 सेंसेविरिया लगाया है। एक मैंने पब से लगाया है और ये मैंने लीफ कटिंग से ग्रो किया था जब अच्छा सा रूटिंग आ गया था। फिर मैंने अभी रिसेंटली इसको इस बुद्धा प्लांटर में शिफ्ट किया है। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको ग्रो होने में और उसका लुक आने में, लेकिन ये भी लो लाइट में बहुत अच्छा ग्रो होता है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर सेंसेविरिया या स्नेक प्लांट लाइए। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये कप टूट गया था मेरा, टूट नहीं थोड़ा स्क्रैचेस आ गया था, उसमें मैंने ये टेंगल हार्ट का प्लांट्स लगा दिया था। तो मुझे तो ये लुक बहुत पसंद है, आप बोलिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और ये नॉर्मल कॉफ़ी कप जिसमें हम कॉफ़ी पीते हैं वो है, विदाउट आपका कोई ड्रेनेज होल नहीं है, क्योंकि नीचे मैंने कुछ पत्थर वगैरह दे दिया है, ड्रेनेज होल नहीं है इसीलिए। तो और फिर कोकोपीट में मैंने ज़्यादा लगाया है और महीने में मैं सिर्फ 2 बार पानी दूंगी, नहीं तो ज़्यादा रूट रॉट हो जाएगा। उसके बाद बहुत ऊपर मैं जस्ट दिखाऊंगी एक बार, एक सिंगोनियम का प्लांट है। तो इसमें भी धूप बहुत कम चाहिए होता है इस सिंगोनियम में, स्पेशली सिंगोनियम के जो ग्रीन वेराइटीज़ होते हैं उसमें धूप कम चाहिए होता है, तो आप सिंगोनियम भी लगा सकते हैं। फिर अपोजिट साइड में यहाँ पर एक छोटा सा विंडो है, यहाँ पर मैंने एक स्टैंड में एक ट्रे रखा है बड़ा सा, उसमें मैंने आपका जीजी प्लांट का एक कटिंग से ग्रो किया जीजी प्लांट है। एक फाइलोडेंड्रन का फाइलोडेंड्रन सिलम का एक छोटा वेराइटी है, नॉट वेराइटी, छोटा पब है। फिर डेफोनबेकिया तो आपने देखा ही है। फिर यहाँ पर देखिए हैंगिंग में 2 लाइटिंग का इशू है, दिखाने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप हैंगिंग छोटा छोटा प्लांटर ऐसे है। इसमें मैंने 2 होयास मैंने ग्रो किया है। यहाँ पर आपको ह्यूमिडिटी मिलता है क्योंकि बाहर भी प्लांट्स है, लेकिन हम लोग का बाजू में एक बिल्डिंग है। फिर यहाँ मेरा वॉल भी बहुत ऊंचा है, इसलिए डायरेक्ट लाइट क्या इनडायरेक्ट लाइट भी उतना नहीं आता है। लेकिन डेफोनबेकिया बहुत हार्डी है, सो चल जाता है। फिर ये वॉशरूम एक है जिस द गेस्ट वॉशरूम, उसमें देखिए पहले कॉर्नर में ये स्पाइडर प्लांट है और कितना अच्छा लुक दे रहा है, छोटा सा पॉट में लगा हुआ ये स्पाइडर प्लांट है। और बहुत सारे पब्स इसके ऐसे नीचे आ जाते हैं जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर भी लाइट कम है, सिर्फ एक विंडो है, लेकिन वही बिल्डिंग है इसके लिए लाइट कम आता है। फिर जीजी प्लांट और स्नेक प्लांट है। सो आप देख पा रहे हैं सारे लो लाइट प्लांट्स हैं यहाँ पर। तो आप उसके बाद एक छोटा सा अनयूज्ड मेरे पास प्लास्टिक का ट्रॉली था जो बहुत दिन पहले अनयूज्ड होकर रखा था, फिर मैंने उसको यहाँ पर वॉशरूम में डाल दिया था, क्योंकि वॉशरूम में प्लांट्स ह्यूमिडिटी बहुत मिलता है। तो यहाँ पर कुछ आपका टेंगल हार्ट प्लांट है, रियो के प्लांट्स हैं, फिलोडेंड्रन है और फिर पर्पल हार्ट है और फिर रियो के 2 वेराइटीज़ हैं इधर, और एक फार्न भी है और बाजू में कोने में एक छोटा सा एरिका का पॉट्स भी आपको दिखेंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं है, सिर्फ ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट्स से। और फार्न को क्या होता है मॉइस्चर पसंद है, तो मैं सुबह उठ के ये छोटा सा विंडो खोल देती हूँ। ये विंडो में भी एक प्लांट हैंग होकर रखा था होया, जिसको मैंने अभी किचन में लेके गई हूँ उसको वाटरिंग करने के लिए। तो उसके बाद वॉशरूम से बाहर आने से ये एक छोटा सा मेरा वाटर कैन रहता है, जहाँ पर जो भी कटिंग में गार्डन से इवनिंग में लाती हूँ उसको इधर ही रख देती हूँ, फिर सुबह या शाम नेक्स्ट डे शाम को रिपोर्टिंग करती हूँ। तो ये मेरा आज का सिंगोनियम का कटिंग मैंने यहाँ पर जमा करके रखा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये छोटा सा इंडोर प्लांट्स का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।